स्वयं को जानने की कला और आत्मा से परमात्मा के मिलन को ही योग कहते हैं। जो हमारा शरीर है वह एक भौतिक शरीर है जो हमें हमारे माता पिता ने प्रदान किया है, और इस शरीर को हमने खान पान से पोषण किया है। इस शरीर के अंदर अनेक प्रकार के शरीर और हैं जो कि सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं, जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते, पर हम ध्यान द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इन सातों शरीर के अंदर विराजमान है आपकी आत्मा, जीवात्मा, जो परमात्मा का स्वरूप है। आपके अपने असली वास्तविकता को पहचानने के लिए आपको ध्यान की गहराई में उतरना पड़ेगा। ध्यान की गहराई में उतरने का सबसे सरल उपाय है कि आप अपने श्वासों पर ध्यान दें। श्वासों को गहरा, लंबा और धीमा कर लें। जैसे जैसे आपकी श्वास लंबी, गहरी और धीमी होती जाएगी, वैसे वैसे आपका ध्यान स्थिर होता जाएगा। अनेक प्रकार के विचार आने पर भी आप उन विचारों पर ध्यान न दें, केवल संतोषजनक रूप से अपनी श्वासों पर ध्यान दें। सांसों को आप उनके साथ जाएं। ये सांस, क्योंकि प्राण ऊर्जा आपके शरीर के अंदर ले जाती है। इस सांस में या श्वास प्रवास में ध्यान करें। ध्यान द्वारा हम हमारी सोई हुई सुप्त शक्तियों को जगा सकते हैं और परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा कथा या प्रवचन करने का विषय नहीं है, ये साक्षात्कार एवं अनुभव का विषय है। महान योगियों और संतों ने परमात्मा के दर्शन किए, और गृहस्थों ने भी परमात्मा के दर्शन किए हैं। केवल केवल और केवल एक ही उपाय है जो अनेक ग्रंथों में से एक महान ग्रंथ भगवत गीता में ध्यान के ऊपर लिखा गया है। परमात्मा ने स्वयं अपने आप को प्रकट न करके इस प्रकृति को प्रकट किया है, जो परमात्मा द्वारा रची गई है। परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किसी भी अस्त्र शस्त्र, हाथ या पांव से नहीं किया है। परमात्मा ने केवल संकल्प मात्र से ये पृथ्वी और इसके सारे नियम, भौतिक अभौतिक नियम, प्रकट और अप्रकट नियम, जिस पर ये ब्रह्मांड चल रहा है, उन नियमों की स्थापना की। परमात्मा एक शुद्ध विचार है, एक प्रकाश पुंज है, एक पवित्र शक्ति है, जिसका ना कोई शरीर है, ना कोई नाम है। परमात्मा किसी भी धर्म का नहीं है, परमात्मा सभी प्राणियों और जगत का है। जो मूर्ख उनको अपने अपने धर्मों में बांधना चाहते हैं, या बांध चुके हैं, या मान चुके हैं, परमात्मा केवल एक है। और ऐसे लोगों के लिए ये शिक्षा दी जाती है कि अनेक परमात्मा बनाने से अच्छा एक परमात्मा, क्योंकि आपकी अज्ञानता है कि अगर आप लोगों में या परमात्मा में भिन्नता देखते हैं, भिन्न भिन्न देवी देवता देखते हैं, तो ये आपकी माया द्वारा रचा हुआ रूप है, अन्यथा और कुछ नहीं। हम प्रकृति में पले हैं, प्रकृति ने हमें संभाला है, प्रकृति ही हमारी माता है, प्रकृति ही हमने देखी है। हम सभी के पूर्वज प्रकृति से ही अन्न ग्रहण करते थे। कुछ फल, कंद मूल और खाते थे। अन्य जो थे वो शिकार भी करते थे। इस प्रकार आदि मानव मानवता की ओर बढ़ा, और उन्होंने प्रकृति की पूजा करी। पौराणिक काल से ही आदिवासी और जो भारत में बसने वाले प्राचीन लोग हैं, वह प्रकृति की पूजा करते थे, पशु पक्षियों की पूजा करते थे, और इसी प्रकार वह धीरे धीरे आगे बढ़े। अनेक धर्मों की उत्पत्ति होती गई, अनेक पंथ और विचारों की उत्पत्ति होती गई, पर पूर्ण रूप से किसी भी धर्म में पूर्ण रूप का ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। केवल और केवल योगियों के पास ही वो असली ज्ञान छिपा है। बाकी अगर आप अपने आप को ध्यान में लगाएंगे तो आपको परम शांति का अनुभव होगा। उसके साथ ही साथ
आपके शरीर और स्वास्थ्य पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और ये प्रभाव अकल्पनीय होगा, ये प्रभाव कायाकल्प होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें होगी। परमात्मा की प्राप्ति से पहले आपके शरीर की स्वच्छता होती है, जो हम योग द्वारा कर सकते हैं, सत्कर्म द्वारा कर सकते हैं, और अपने आप के खान-पान, आहार विचार को शुद्ध करके कर सकते हैं। जब आपकी व्यवस्था, जो आपका शरीर, ये मानव शरीर परमात्मा का मंदिर है, परमात्मा इसमें निवास करता है। किंतु परमात्मा का अनुभव और दर्शन इस शरीर में करने के लिए आपको अपने शरीर को स्वच्छ करना होगा। स्वच्छता का एक ही उपाय है, परमात्मा का नाम, सद्कर्म, शांत चित्त और अहंकार रहित आपका मन। इस मनोस्थिति से जब आप सबसे प्रेम करेंगे, जगत से प्रेम करेंगे, जगत पे दयालुता करेंगे, जो भी धर्मों में उच्च गुण बताए गए हैं अच्छे मानव के, अगर आप वह धारण करेंगे, तो आपके धीरे धीरे मन में हृदय परिवर्तन होगा और आपको आनंद की अनुभूति होगी। जब आप किसी की सेवा करेंगे, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, भोजन द्वारा, इलाज द्वारा, तो आपको एक अच्छा अनुभव होगा। आपका हृदय आपको धन्यवाद देगा। जो अनुभव आप उस टाइम करेंगे, उस समय आपको एक अच्छी अनुभूति होगी। यह मानव के विकास में अत्यधिक आवश्यक है कि आप प्रकृति और प्राणियों से प्रेम करें। इसके पश्चात आप लोगों को ध्यान करना होगा। ध्यान करने से पूर्व आपको मन और शरीर को शुद्ध करना होगा। मन शरीर शुद्धि के उपाय मैंने आपको बताए हैं। आपका आहार और विचार सबसे जरूरी और आवश्यक तत्व है इसमें। जैसे जैसे आपका आहार और विचार शुद्ध होंगे, तो आपका ध्यान लगना प्रारंभ होगा। आपके विचार सत्कर्मों पे लगे, आपका विचार और ध्यान प्राकृतिक चीज़ों पे लगे। जैसे आप पेड़ पौधों पे शुरुआत में ध्यान लगा सकते हैं, और समझने की कोशिश करें केवल ध्यान द्वारा और मनोचिंतन द्वारा कि ये पौधा इतना हरा क्यों है, इतना सुंदर क्यों है। आप अपने नेत्रों द्वारा उसकी सुंदरता को ग्रहण करें। सुबह सुबह जल्दी उठना और शाम को सोना, ये आध्यात्मिक रूप से ही लाभकारी नहीं है, बल्कि शारीरिक रूप से भी सेहतप्रद है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि सूर्य के साथ उठें और सूर्य के साथ सो जाएं। और ये एक प्रकृति का नियम है। सभी पशु पक्षी सूर्य के साथ सोते हैं और सूर्य के साथ जग जाते हैं। जल्दी उठने वाले को ही अन्न मिलता है, देर से आने वाले को ही कुछ नहीं प्राप्त होता। अतः अपना नियम, आहार विचार को संयमित करें और अनुशासित करें। उपरोक्त योगी में अनुशासन जब आप में आ जाएगा, यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, बल्कि सबसे साधारण कार्य है। इस स्थिति में आने के बाद जब आपका आहार सही है, विचार सही है और आपके कर्म सही है, तो आपका शरीर शुद्धता और शांति की ओर जाएगा। आपके शरीर में थकान, रोग, दोष, इस तरह की चीज़ें आपसे धीरे धीरे दूर होने लगेगी और आप में एक नई स्फूर्ति प्राप्त होगी। इस नव ऊर्जा के आने के बाद आप अपना ध्यान श्वासों पे लगा सकते हैं, आपके तीसरे नेत्र पे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ विधि तो गुरु द्वारा ही बताई जा सकती है, पर गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि यदि आपका गुरु ना हो, आपको अगर मार्ग ना मिले और आप धर्म कर्म के अनेक मार्गों में भ्रमित हो, तो आप आत्मदीपो भव। क्योंकि गौतम बुद्ध ही ऐसे ऋषि हुए हैं, ऐसे संत हुए हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका कोई गुरु नहीं था। उनकी आत्मा, उनके विचार और परमात्मा और प्रकृति ही उनका गुरु थी। उन्होंने जो भी बोधि वट वृक्ष के नीचे ध्यान किया, उसी से उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और उन्होंने जगत में एक ही शब्द को दोहराया था, आत्मदीपो भव। अतः आप परमात्मा से रोज प्रार्थना करें, हे परमात्मा, मुझे ध्यान की स्थिति में लाएं और मुझे आपका ज्ञान प्रदान करें। इस प्रकार की प्रार्थना प्रारंभ करके आप शुद्ध आसन पे बैठें, साफ हवा हो वहाँ, ना कोई शोर हो, ना कोई आपको किसी भी प्रकार का वहाँ पे कोई भी व्यवधान ना पड़े। आप ध्यान रखें, ऐसा समय चुनिए न उस कमरे में अधिक रोशनी हो,
ना बिल्कुल अंधेरा हो। आपके अनुसार उसको एक शांत चित्त वातावरण बनाए उस कमरे में। उसमें कोई कमरे में ना दुर्गंध हो, ना अति सुगंध हो। इस तरह का एक वातावरण बनाने के बाद आप उस स्थान पे रोज ध्यान करें, उसी समय पे ध्यान करें। आप ध्यान की विधि लें 15 मिनट, और धीरे धीरे इसको आधा घंटा तक बढ़ाएं। और अभ्यासित लोग तो 1 से 3 घंटे तक ध्यान करते हैं, किंतु अगर आप आधा घंटा भी, 15 से 20 मिनट और आधा घंटा रोज ध्यान करेंगे, आपको विशेष लाभ होगा। आपका मन शांत रहेगा, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ेगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है वह ध्यान द्वारा शीतल हो चुका है। उससे आपका जो काफ़ी तनाव है वह भी खत्म हो जाएगा, और आपके अंदर एक अच्छे हार्मोन का प्रभाव होगा। जब आप शांत चित्त रहते हैं तो आपको एक अच्छे प्रकार का हार्मोन आपके शरीर में जाता है जो आपको लाभ पहुंचाता है। जब आप दुखी क्रोधित होते हैं तो एक तरह का आप पे हार्मोन इस तरह शरीर में बनता है जो आपको कमजोर, थकान देता है। अतः आप प्रयास करें, सदा आपका एक ही धर्म है कि आप अपने को आपको शांतचित्त और प्रसन्न रखें, क्योंकि जीवन में सुख और दुख उसी तरह है जैसे दिन और रात है, जिस तरह स्त्री और पुरुष हैं। अतः आपको जीवन के उतार चढ़ावों पर ध्यान न देकर समभाव रखना है। समभाव का अर्थ है कि अगर सुख आए तो भी अति उत्साहित न होना, और अहंकार नहीं करना कि मैंने ये सफलता मैंने ही प्राप्त करी है। यह मानिए कि आपके एक प्रयास और परमात्मा के आशीर्वाद से, आपके गुरुजन और माता पिता के आशीर्वाद से आपने सफलता प्राप्त की है। अतः इसमें आपको अहंकार त्यागना चाहिए और सभी को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देकर सफलताओं को ग्रहण करना चाहिए। असफलता और दुख में आप दुखी ना हो, समभाव में रहें, क्योंकि आपको यह मानना चाहिए अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। जिस तरह दिन से रात और रात से दिन होता है, जीवन का यही चक्र है। अतः कुछ भी चीज़ें निरंतर और स्थायी नहीं होती। यह प्रकृति का नियम है, और गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती। इसलिए आपको उस पर व्यर्थ दुख न करना चाहिए, ना ही व्यर्थ उससे लगाव लगाना चाहिए। कोई व्यक्ति वस्तु से भी आप अत्यधिक लगाव ना लगाएं, आप तो, ताकि बाद में उनके बिछड़ने या जाने से दुख हो। और आपके किसी भी व्यक्ति से अपेक्षाएं ना रखें, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति से अपेक्षाएं रखते हैं, आशाएं रखते हैं, और वो व्यक्ति उस आशाओं पे खरा नहीं उतरता, यह वह व्यक्ति आपको धोखा देता है, वह दुख का कारण बनता है। इसलिए अपेक्षाएं और किसी भी व्यक्ति वस्तु पर अधिकार ना जमाएं। आप भी स्वतंत्र रहें और दूसरे को भी स्वतंत्र रखें। तो ये सबसे सामाजिक कड़ी है कि आप अगर जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो लोगों से अत्यधिक अपेक्षाएं ना लगाएं। किसी को अगर आप कोई दान दें या धन दें तो भी आप उनसे अत्यधिक अपेक्षा ना लगाएं कि उसी एवज में वह आपको धन दे, ध्यान दे। आपका संपूर्ण ध्यान केवल परमात्मा की ओर रहना चाहिए। जीवन और जीवन के सारे कार्य उसी तरह चलने चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने ध्यान और परमात्मा में अपना जीवन लगाया है तो आप बाकी के कर्म संसार के उसको भूल जाएं। संसार का कर्म भी उतना ही जरूरी है जितना कि धर्म का कर्म जरूरी है। अतः दोनों में एक स्थायित्व बना के आप काम करें, सामंजस्य बना के काम करें। आपको जगत को लगना चाहिए कि व्यक्ति जगत में ही है, किंतु आप शरीर रूपी रूप में आप इस जगत में हैं, पर आपकी आत्मा परमात्मा की ओर ध्यान में रहनी चाहिए, जिससे आपके दोनों जगत, संसार और आपका जो आध्यात्मिक जगत है, दोनों में सफलता मिले। मानव का क्रम विकास ही एक धर्म है। मानव का धर्म ही अपने आप को विकसित करना ही धर्म है। हमने वैज्ञानिक रूप से तो काफ़ी विकास कर चुके हैं, पर आध्यात्मिक रूप से कुछ एक ऋषि मुनि संतों के अलावा, महात्माओं के अलावा आध्यात्मिक विकास लोगों में न के बराबर है। और अत्यधिक जनता तामसिक वृत्तियों की ओर जा रही है।
कई क्षेत्रों में युद्ध चल रहे हैं, कई क्षेत्रों में हत्याएं हो रही है। उसका मुख्य कारण यही है कि आदमी की वृत्तियां उनसे ये करवा रही है। अगर आदमी की वृत्ति शांतचित्त स्वभाव की है तो वो सत्कर्म करेगा। अगर पुरुष या व्यक्ति की वृत्तियां तामसिक है, राक्षसी प्रकार की हैं, तब वह उनसे दुर्गुण या दुष्कर्म करवाएंगे। अतः मानव वृत्ति बदलना कठिन नहीं, बहुत आसान है। उसका एक ही एकमात्र है ध्यान, क्योंकि ध्यान द्वारा आपके ऐसे सूक्ष्म मस्तिष्क केंद्र जागृत होते हैं जिससे आपके व्यवहार में अच्छा प्रभाव पड़ता है, और जो बुराई होती है उसको दमन और शमन होता है। अतः ध्यान और सत्कर्म ही एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम आदमी के विचारों को परिवर्तित कर सकते हैं। श्वास लेना और छोड़ना भी एक प्रक्रिया है जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम श्रेष्ठ अभ्यास है योगियों के लिए, यदि धरना ध्यान और समाधि से पहले ही प्राप्त करता है व्यक्ति। धर ध्यान द्वारा या प्राणायाम द्वारा आदमी अपने शरीर की नस नाड़ियों को शुद्ध कर लेता है। नस नाड़ियों की शुद्धता से आदमी में एक वज्र की ताकत आ जाती है और किसी भी प्रकार के रोग और शोकों का नाश होता है। प्राणायाम वह अमृत प्रक्रिया है जो योगियों ने हजारों साल की तपस्या और ध्यान और अभ्यास द्वारा प्राप्त करी है। ये प्रक्रिया और क्रिया जन जन में कुछ समय के लिए अभी लोगों में प्रचलित हुई है, पर पूर्ण रूप का ज्ञान अभी किसी योगी के पास नहीं है या व्यक्ति के पास नहीं है। लोगों ने इस प्रक्रियाओं का व्यवसायीकरण भी किया है। पाश्चात्य जगत में और भारत में भी योग का बहुत ही गलत प्रचार हुआ है। योग को लोगों ने शारीरिक स्वास्थ्य का ही माध्यम समझ रखा है। ये अन्यथा है। शरीर का स्वास्थ्य से लोग सिर्फ इसे कसरत की प्रक्रिया मानते हैं, एक नया फैशन मानते हैं। किंतु एक योग का पक्ष, धार्मिक पक्ष अत्यधिक है। ये किसी सभी धर्म और जातियों के लिए है, और योग से ही आपका शरीर स्वस्थ होता है। आप अन्य कसरत और जो भी है वो भी कर सकते हैं, उससे भी आपका शरीर स्वस्थ होगा। पर योग में इतने प्रकार के आसन है कि हर प्रकार की नस नाड़ियों को खोलना, जोड़ों को ठीक करने और शरीर को सुदृढ़ करना, शरीर के अंगों को शक्तिमान करने की प्रक्रिया है, स्वस्थ करने की प्रक्रिया योग में है। ऐसी कसरत या जो व्यायाम शैली वो अन्य किसी में नहीं पाई गई है। जो संपूर्ण शरीर का व्यायाम करा है वह योग और प्राणायाम है। और ध्यान द्वारा हम अपने मन और चित्त की शुद्धि कर सकते हैं। चित्त शुद्धि से चित्त के जो पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, चित्त के निरोध और चित्त की शुद्धि से ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। जहाँ आपका ध्यान जाएगा वहीं आपको वैसी ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे कि पतंजलि के एक श्लोक में कहा गया है कि यदि आप तारों का, ध्रुव तारे का ध्यान करेंगे तो आपको ब्रह्मांड की संरचना का ध्यान होगा। यदि आप नाभि चक्र पर ध्यान करेंगे तो आपके शरीर में जो जितनी भी नस नाड़ियां नाभि चक्र पर एकत्रित होती है, उससे आपके शरीर में नस नाड़ियों का ज्ञान प्राप्त होगा। वे किस प्रकार से कार्य करती हैं आपके शरीर में ये नस नाड़ियां, और इन नस नाड़ियों में क्या क्या द्रव्य बहते हैं, इसका ज्ञान आपको केवल और केवल ध्यान द्वारा ही प्राप्त हो जाएगा। ये समाधि पाद का हिस्सा है जो पतंजलि योग सूत्र ने वर्णित किया है। पतंजलि योग सूत्र में हाथी के बल पर ध्यान देने को यह पाया गया है कि आप में वैसी प्रकार की शक्ति आ जाएगी जो एक हाथी में है। और अगर आपने रुई पे ध्यान दिया तो आपका शरीर उतना ही हल्का हो जाएगा जितना एक रुई है। ये सारी बातें ज्ञान की बातें हैं, और ये काफ़ी सुनने में अचरज भरी लगती है, किंतु हमें अपने मन मस्तिष्क को समझना पड़ेगा और इसको विचार करना पड़ेगा कि हमारा मन किस प्रकार कार्य करता है, और मन के में चलते विचारों का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान क्या है? ध्यान कुछ नहीं है। ध्यान को मन को स्थिर करना है, एक बिंदु, एक वस्तु, एक विचार पर केंद्रित करना, उसे ध्यान कहते हैं, धारणा कहते हैं। ध्यान धारणा धीरे धीरे ध्यान में परिवर्तित होती है।
जिसमें आपका अगर धारणा काफ़ी समय तक टिक जाए तो वह ध्यान की ओर चली जाती है। ध्यान करते वक्त आदमी को अपने शरीर और ध्यान किए हुए व्यक्ति वस्तु पर उसका बोध रहता है, किंतु समाधि में जाने के बाद आदमी को स्व शरीर का ध्यान नहीं रहता। अतः जो जिस वस्तु या व्यक्ति या विचार पर आदमी ध्यान कर रहा होता है, उसमें वह लय हो जाता है, उसमें खो जाता है, उसे स्वयं का बोध नहीं रहता, और इस विचार शून्यता स्थिति को समाधि की ओर ले जाता है व्यक्ति को। और समाधि से ही सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, सिद्धियां प्राप्त होती है, और समाधि से ही परमात्मा परमात्मा का आनंद प्राप्त होता है। तो हमारा लक्ष्य आत्मा के परमात्मा से मिलाने का होना चाहिए। यही एक विकास क्रम है। और इस विकास क्रम में जो मानव शरीर में जितने भी रोग हैं वह पंच तत्व बने हुए शरीर में है, किंतु आने वाले समय में जब मानव का विकास होगा और जो ध्यानी पुरुष होंगे वह प्रकाश रूपी शरीर को धारण करेंगे, जिसमें ना कोई रोग है ना शोक है, और मानव बिल्कुल शुद्ध और शांतचित होगा। जिस प्रकार अग्नि को कोई रोग नहीं हो सकता, उसी प्रकार आदमी के जो प्रकाश है, प्रकाशित शरीर है, उसमें भी कोई रोग शोक और दोष नहीं हो सकता। न उसे कोई ग्रहों की बाधा रहेगी, न उसे अन्य किसी प्रकार का पाप रहेगा, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध और पवित्र है। अतः आपको किसी भी प्रकार के अंधविश्वास और टोने टोटके या किसी भी प्रकार की ज्योतिष में ना जाकर केवल परमात्मा का ध्यान करें। परमात्मा जरूरी नहीं आपका सशरीरधारी परमात्मा ही हो, आप निर्विकार परमात्मा को प्रकाश पुंज के रूप में देख सकते हैं। और चाहे तो आप किसी भी मूर्ति या किसी भी विचार या किसी भी शब्द या किसी भी चीज़ पे ध्यान कर सकते हैं। पर जो आप परमात्मा को अगर माने, ब्रह्मांड का रचयिता जिसमें सर्वशक्ति है, सभी दुखों को दूर करने की क्षमता है, सर्वशक्तिमान परमात्मा, परम दयालु परमात्मा, अगर आप उनका ध्यान करेंगे, जिनका कोई शरीर नहीं है, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उस पर आप ध्यान करके लय करेंगे और स्वयं में भी उसी परमात्मा का वास मानेंगे, तो आपका ध्यान अत्यधिक होगा और सबसे अत्यधिक लाभकारी और श्रेष्ठ होगा। कहा गया है कि ध्यान करने वाले योगी का सर्व जगत के तप, बल और सभी जगतों के तीर्थों जाने से भी श्रेष्ठ माना गया है। और ये भगवत गीता में कहा गया है कि योगियों में ही योगी को परम प्रिय है भगवान को। और बाकी जो भी आप कर्म कांड करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उससे करोड़ों गुना लाभ एक योगी को मिलता है। इसमें ना तो आपको कोई माला की आवश्यकता है, ना आपको हवन कुंड की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार के चित्र एवं मूर्ति की आवश्यकता है। आप इनके बिना भी गहरा ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन ही आपका मंदिर है। ना आपको तीर्थ जाना, आपका तीर्थ ही आपके अंदर विराजमान है। जो तीसरा नेत्र है वही त्रिवेणी धाम है। वहीं पर तीनों नाड़ी जो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम है, इन इस क्षेत्र त्रिनेत्र के क्षेत्र में जाने पर ही आपको शिव का आभास होगा, त्रिकाल ज्ञान होगा। अतः आप आज से ही प्रण लें कि आपको रोज ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान आपके शरीर मन बुद्धि के लिए नहीं, आपकी आत्मा और परलोक के लिए श्रेष्ठ साधना है। ये मानव शरीर बहुत ही मुश्किल से व्यक्ति को मिला है। इस इसको आप ऐसे यूं ही ना इस मानव शरीर को गंवाएं। आप अपना ध्यान करें। कई लोग यह तर्क देंगे कि किसने स्वर्ग नरक देखा है, किसने परमात्मा या भगवान को देखा है। आप इन व्यर्थ के तर्कों और वितर्कों में ना पड़ें, क्योंकि इसमें आपको मैंने बिल्कुल ये कह दिया है, आत्मदीपो भव। आपको ना किसी को दान देना है, ना किसी को धन देना है, केवल आपको स्वयं की श्वासों पर और परमात्मा पुंज पर ध्यान देना है। आप एक बार ये प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे आपको अनेक विधियां प्राप्त होगी। आप अनेक महान योगियों और ऋषियों द्वारा लिखित रचे गए ग्रंथों से आप थोड़ा अनुभव ले सकते हैं। जैसे पातंजलि योग सूत्र, हठ योग प्रदीपिका, आप इन्हें पढ़ें। शिव संहिता आप इन्हें पढ़ें तो आपको ज्ञान होगा कि ये सभी पुस्तकें धीरे धीरे एक ही बात को वर्णित करती हैं
इसमें अनेक प्रकार की विधियां हैं, किंतु एक ही एक विधि जो श्रेष्ठ मुझे लगी उसे कहते हैं शांभवी मुद्रा, जो आपको तीसरे नेत्र पे ध्यान करना है, श्वासों पे ध्यान करना है, मन को शांत करके स्थिर और सुख आसन में बैठ के आपको कोई बहुत ही कठिन पद्मासन या ऐसा आसन नहीं लगाना जो आपसे लग सके। सुखतापूर्वक और स्थिरतापूर्वक, जिसको आप लंबे समय तक लगा सकते हैं, वही आसन लेना है। आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, आप जमीन पे भी बैठ सकते हैं। अगर आप जमीन पे बैठे हैं तो आपको एक कंबल या कुछ बिछाना चाहिए जिस पे आप ध्यान करें। और ये जो आसन आप लें, ये सिर्फ केवल आप ही उपयोग करें, अन्य किसी को इस आसन पे ना बैठने दें। इस योगासन को आप अपने साथ ही रखें, जहाँ भी जाएं इसी पे बैठने का प्रयास करें। अगर हो सके तो सही समय, उसी समय, प्रत्येक दिन, मान लीजिए आप 6 बजे ध्यान करते हैं, 5, 5:30 बजे ध्यान करते हैं, तो आप इसी समय फिर ध्यान करें। आप कोशिश करें, अगर आपका नियम सेम उसी समय ध्यान करने का बन गया, तो आप में जो ऊर्जा ध्यान की जो जागृत होगी वह जल्दी जागृत होगी, अगर आपके नियम बने रहे। क्योंकि आपके शरीर और मन को पता रहता है कि यह समय क्या चल रहा है। एक जैसे घड़ी बाहर चल रही है, उसी प्रकार घड़ी आपके शरीर में भी चल रही है। उस बायोलॉजिकल क्लॉक अगर हम कहें, या आपकी जो चल रही है, उससे आपको सारा नियंत्रण हो रहा है शरीर का, समय का। तो समय पे आप अगर ये कार्य करते रहेंगे तो आपका जो क्या कहते हैं ध्यान होगा वह अच्छा लगेगा, शीघ्र लगेगा, और इसमें उन्नति भी होगी। ध्यान की गहराइयों में जाने के बाद आपको अनेक प्रकार के आनंद आएंगे और अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। आप इनको अपने कुछ अनुभवों को परम मित्रों और ज्ञानियों से उन पे अपना अनुभव बता भी सकते हैं, बट ज़्यादातर ना बताएं तो बेहतर है, क्योंकि बहुत से लोग आपके अनुभवों पर विश्वास नहीं करेंगे। और इसलिए आपको कुछ लोग हतोत्साहित भी करना चाहेंगे, किंतु आप निरंतर अपने ध्यान और इस प्रक्रिया पर लगे रहें, क्योंकि समय नहीं है। हर समय मृत्यु आपके पास आती जा रही है। आपको उस क्षण से पहले ही सारा ज्ञान प्राप्त करना है, यही लक्ष्य रखें आप। क्योंकि संसार में आए हैं तो उसे देख जाए जिसने दी है ये आँख। संसार में आए हैं तो देख जाए उसे जिसने दी है आँख, उसका कोटि कोटि करे धन्यवाद। तो आपको योग की इस प्रक्रिया और इस योग के विचार में मैं आप जो जुड़े हैं उसके लिए धन्यवाद। और सभी आत्मा और प्राणियों को मेरा नमस्कार है। सभी विश्व में शांति हो, सभी व्यक्ति और प्राणियों का कल्याण हो, प्रकृति सुरक्षित रहे, क्योंकि प्रकृति से ही हमारा पालन है। प्रकृति के बिना कुछ नहीं है। मानव ने प्रकृति को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है, तो हम प्रण लें कि प्रकृति की रक्षा करें और अत्यधिक पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम करें। ये प्रकृति ही ऐसा स्थान है जहाँ अनेक प्रकार के महाअवतारों ने जन्म लिया है, महापुरुषों ने जन्म लिया है। तो आपका आपको जो मैंने बात कही है, ये सभी धर्मों के लिए है, कोई अलग अलग जाति धर्म के लिए नहीं है। सभी मानव एक हैं। जो मानवता में भेद करता है वह सबसे बड़ा अज्ञानी और अधार्मिक व्यक्ति है। आपको किसी से द्वेष नहीं रखना, मन शांत रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करनी है। तो आपके हृदय में काफ़ी परिवर्तन आएगा। आपका हृदय चक्र जिसको कहते हैं, 7 चक्रों में एक हृदय चक्र भी है जिसे हम अनाहत कहते हैं, वह जागृत होगा। आप किसी से अगर द्वेष करेंगे या आप किसी से शोक में रहेंगे तो आपका हृदय चक्र नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव वर्क करेगा, अच्छा काम नहीं कर पाएगा, और उससे आपको शारीरिक मानसिक नुकसान होगा। इसलिए अपना आपको हृदय चक्र को शुद्ध रखने का एक ही तरीका है, झूठ ना बोलें, लोगों की मदद करें, तो आप में अत्यधिक आत्मबल भी होगा। आपका हृदय में कोई भय नहीं रहेगा। आप भय मुक्त होने का एक ही तरीका है, झूठ ना बोलें और गलत कार्य ना करें। ये भय मुक्ति का उपाय है। और मन की शांति का एक ही उपाय है कि किसी से अपेक्षाएं ना रखें, किसी को दुख ना दें, तो आपका मन शांत रहेगा।
सत्कर्म करेंगे तो आपकी सत्यवाणी बोलेंगे तो आप में अत्यधिक आत्मबल रहेगा। इस आत्मबल से और शुद्ध विचारों से और सत्कर्मों से ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। ध्यान, धारणा, समाधि की ओर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी इसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद। मैं कपिल कुमार आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझें और आप भी अनुभव करें, अध्ययन करें, पुस्तकों का अध्ययन करें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, प्रकृति से ज्ञान प्राप्त करें, परमात्मा से प्रार्थना करें ज्ञान प्राप्ति के लिए। और आप सभी का कल्याण हो। आत्मदीपो भव।